ओके, हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 15, क्लास 10 CBSE। क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ओके तो देखो, पहले तो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखो, मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये जो डीसी है ना, ये एक टावर है और एसी हाईवे है। तो हाईवे जो है टावर को यहाँ पर सी पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, और ये जो टावर है डीसी, यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, वो वहाँ से एक कार को देखता है जो कि ए पॉइंट पर है। ठीक है, और उसकी आंखों के साथ जब वो डाउन देखता है ना, तो नीचे की तरफ एंगल 30 बन रहा है। ओके, बाद में वो जो कार है ना, वो ए पॉइंट से बी पर चली जाती है, आगे जा रही है ना, कार तो चल रही है ना, तो यहाँ पर आ गई। अब उसकी आंखों के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है। तो हमें क्या करना है, अब कार बी से सी पर चली गई, तो हमें क्या पता करना है कि बी से सी पर जाने के लिए उसको कार को कितना टाइम लगता है। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैन यहाँ पर खड़ा है, कार यहाँ पर है, तो जब वो देखता है नीचे की तरफ, तो पहला एंगल उसको 30 मिल रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉराइजॉन के साथ बनता है, तो यहाँ पर 30 यहाँ पर बन रहा है। बट यहाँ पे देखो, अगर ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, कौन सा, ODAC, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, जो मैंने लिख लिया ऑलरेडी। वैसे ही ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी बनेगा। देखो, ODB के साथ DBC, ये भी Z बना रहा है। देखो, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, और फिर ये नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी जो एंगल ODB होगा, वो एंगल DBC के बराबर होगा, तो इसलिए मैंने उसको भी 60 डाल दिया है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो मैंने हाइट ऑफ द टावर को मैंने h मान लिया है, और यहाँ पर A से B का डिस्टेंस y मीटर ले लिया है, और B से C का डिस्टेंस x मीटर ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी होता है यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं एंगल DAC इक्वल टू एंगल ODA 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही एंगल DBC इक्वल टू एंगल ODB 60 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ओके। आगे क्या है, जो मैंने AB को x लिया है, और AB को जो मैंने y लिया, और BC को जो मैंने x लिया, वो भी लिख देती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ AB जो है y मीटर, यहाँ पे लेट डाल देती हूँ क्योंकि हमने डाला है। ओके, ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं था। और जो BC है वो है x मीटर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। पहले मैं क्या कर रही हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, कौन सा, DAC, और यहाँ पर मैं 10 30 लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, इन ट्रायंगल DAC 10 30 क्या होता है, tan थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब DC अपॉन AC हो जाएगा, तो DC अपॉन AC। ठीक है, ओके। tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू DC है हमारा H, तो H डाल दिया। अभी AC क्या होगा, देखो AC में ये Y भी आ जाएगा और ये X भी आ जाएगा, तो ऐड कर लेंगे X प्लस Y। ठीक है, तो यहाँ से H का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो H को अकेला छोड़ेंगे, X प्लस Y को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो H हो जाएगा X प्लस Y अपॉन √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और हमें ये मिल गया। ओके, अब हम लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब हम ले रहे हैं ट्रायंगल DBC। तो हम लिखेंगे इन
ट्रायंगल DBC, यहाँ पर हम लगाएंगे 10 60। क्या होगा, अपोजिट मतलब DC अपॉन एडजेसेंट मतलब BC। 10 60 क्या होता है, √3 होता है। DC का हमने H लिया है ना, DC हमने H माना हुआ है, तो यहाँ पर हमने H डाल दिया। BC हमारा कितना है, X है। ठीक है, तो यहाँ से हमें H क्या मिल जाएगा, √3x। ठीक है, अब देखो H का वैल्यू यहाँ पर √3x है और H का वैल्यू यहाँ पर x + y अपॉन √3 है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी भी H के बराबर है और ये क्वांटिटी भी H के बराबर होगा। तो 2 कर देती हूँ। अब मैं लिखती हूँ फ्रॉम 1 and 2, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x + y अपॉन √3 = √3x। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये जो √3 को है ना मैं इधर ले रही हूँ, तो यहाँ पर देखो x + y ऐसे ही रहेगा और √3 भी अपनी जगह पे रहेगा। कौन आ रहा है, √3 यहाँ से आ रहा है इसके पास, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पर √3 को यहाँ पर लेके गई हूँ बस, और कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + y = √3 × √3 3 हो जाएगा। राइट, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें इम्पोर्टेंट दी हुई है। तो देखो, हमें बताया हुआ है कि कार जो है A से B जाने के लिए 6 सेकेंड लगाती है और ये जो कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो चलो हम मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार बी x km/s, सॉरी k किलोमीटर लेना था मुझे, यहाँ पर लिख दिया k। ओके, तो हमने लिखा लेट स्पीड ऑफ कार बी k km/s। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हमें देखो, हमें एक रिलेशन पता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा टाइम क्या होगा, देखो st = d, t वहाँ पर जाएगा तो, और तो फिर t हमें मिल जाएगा d/s। मतलब टाइम हमें पता चल गया। अगर हमें टाइम और डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो हमें जो पता है हम उस हिसाब से जाते हैं। देखो टाइम जो है वो 6 सेकेंड लगा है A से B जाने में, राइट। A से B जाने के लिए टाइम 6 सेकेंड लगा है और डिस्टेंस क्या है, हमने y माना हुआ है, y लिखा हुआ है, और स्पीड हमने अभी अभी k माना है कि k, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो स्पीड हर जगह पर सेम होगी। तो मैंने डिस्टेंस यहाँ पर y डाल दिया और स्पीड को मैंने k कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से y = 6k मिल जाएगा मुझे, राइट। अब ये जो y = 6k मिला है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुट y = 6k इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले लिख लेती हूँ। देखो x + y = 3x, y की जगह पे 6k डालना है, तो x + 6k = 3x। ठीक है, तो 6k = 3x - x, तो 6k = 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ तो 6k/2, तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा 3k। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग फाइनली क्या निकालने जा रहे हैं कि भाई कितना टाइम लगा था B से C में जाने के लिए। तो मैं लिखूंगी देयरफॉर टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट B to C क्या आएगा। देखो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस तो भाई आपने क्या लिया है, x लिया है। B से C का जो डिस्टेंस है वो x है और स्पीड तो k ही रहेगी, राइट। यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है कार,
तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस है मेरा x और स्पीड मेरी k है। बट देखो हमने इस x का वैल्यू तो 3k निकाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख दूँगी 3k/k, यहाँ पे लिखूँगी x = 3k, ठीक है। देखो k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टाइम मिल जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये हुआ टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट B to C, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।